आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास जॉब नहीं थी। जो हमारे कंट्री में सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन, तो मेरे पास जॉब नहीं थी। आई वाज जस्ट सर्चिंग अबाउट द जॉब। मुझे अकेडमीज में जॉब मिल रही थी उन्हीं प्रोफेसर्स के पास जिनसे मैंने ग्रेजुएशन की थी कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग वाइल। आई गेस मैंने लास्ट वीडियो 2 महीने पहले अपने चैनल पे अपलोड की थी एंड द टॉपिक ऑफ दैट वीडियो वाज हाउ एआई चेंज माय लाइफ। और इस 2 महीने के गैप में मैं कहाँ रहा, क्या करता रहा, यही एआई इसका रीज़न था। मेरी आज के इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ एआई चेंज माय लाइफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला और आपकी ज़िंदगी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से बदल सकता है। आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि मैंने किस तरीके से एआई की मदद से, एआई को सीख के, स्ट्रगल करके और अल्लाह ताला की करम नवाजी से किस तरीके से जॉब सिक्योर की। और उसके बाद मैं जो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मैंने अपनी जो फ्रीलांसिंग जर्नी थी वो मैंने स्टार्ट की थी 2019 में प्रॉपरली। लेकिन 2019 में वो जर्नी स्टार्ट करना और वो सारी चीज़ें, वो एक बहुत लंबी स्ट्रगल है, बहुत लंबी कहानी है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। आज की जो वीडियो है सिर्फ एक आप लोगों को मेरा एक शॉर्ट सा मैसेज है कि एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह से मेरी लाइफ को चेंज किया। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई जस्ट गॉट अ जॉब 2 months ago. आई एम वर्किंग एज ए सीनियर फुल स्टैक वेब डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस इन इस्लामाबाद। अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा रिकैप करके देखूँ तो मैं कुछ अर्सा पहले अपनी जो स्किल्स को देखूँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्ट्रगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद मेरी जो स्किल्स हैं या मेरा जो माइंड सेट है, मेरा जो स्किल सेट है, वो मेरा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। इवन दो कि वो लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करना भी नहीं जानते, ये वीडियो उन लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है। और सीरियसली एक टाइम था जब मैं इसी स्टेज पे था कि मुझे लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आता था। आप ये यूँ कह लें कि कुछ क्राइसिस की वजह से मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर ही नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने लाइफ में किस तरह से एक्सेल किया और किस तरह से मैंने अपने जो गोल सेट किए थे वो मैंने अचीव किए, ऑल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग कि आप लोगों के जो डेली टास्क हैं, आप लोगों का जो वे ऑफ वर्किंग है, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। और उसने मेरा किस तरीके से वे ऑफ वर्किंग को जो है इन्फ्लुएंस किया। आई एम ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री। मैंने BS केमिस्ट्री 4 ईयर प्रोग्राम किया फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। उसके बाद मैंने जो है अपनी जो फील्ड है उसको मैंने ट्रांजिशन किया और अपनी जो स्किल्स हैं उनको मैंने ट्रांजिशन किया। एंड आई एम वर्किंग एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर हाउस राइट नाउ। और मैंने 2 महीने पहले यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक जॉब सिक्योर किया। उससे पहले ओनली आई वाज डूइंग द फ्रीलांसिंग और एक कंपनी में पहले काम किया था एंड दैट वाज समथिंग लाइक, इतना कोई उस कंपनी का कोई अपना इतना अच्छा कोई बैकग्राउंड नहीं था। सो अब जिस कंपनी में मैंने जॉब सिक्योर की है सीनियर फुल स्टैक वेब डेवलपर की, वहाँ पे सिनेरियोज काफ़ी ज़्यादा चेंज है। वहाँ पे कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हैं। अगर मैं अपने आप के स्किल्स को देखूँ कि कुछ अर्सा पहले मैं चीज़ों को गूगल कर रहा था कि किस तरीके से कौन सी कोडिंग स्किल सीखी जाए और कौन सी, या इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करते हैं तो कौन सी ऐसी स्किल सीखी जाए जिसको स्किल सीखने के बाद आप कोई जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं स्किल बेस, और आप उसके बेस पे मतलब अपना जो फ्यूचर है इन द टर्म ऑफ कि आप अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ पे स्टैंड करवा सकते हैं, किस तरीके से वो जॉब सिक्योर कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग करना चाहें तो किस तरीके से कौन से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, या कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिन पे काम करके आप वो सारी जो पोजीशंस हैं, वो जो गोल्स हैं, ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक गोल होता है। तो मेरा भी ऑब्वियसली एक गोल था और मुझे डेवलपमेंट, कोडिंग और ये जो रीजनिंग्स होती हैं, मतलब कि ये काम किस तरह हो रहा है, इफ़ दैट ऐप इज़ वर्किंग, हाउ इट इज़ वर्किंग एक्चुअली, या इफ़ दैट एंड दिस वेबसाइट इज़ वर्किंग, हाउ एक्चुअली इट इज़ वर्किंग, इसके बिहाइंड द सीन लॉजिक्स क्या चल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मुझे याद है कि जब GPT आया था तो GPT ने लोगों का, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तानी यूथ की बात करूँ और मैं यंगस्टर्स की बात करूँ और उन स्टूडेंट्स की बात करूं जो उस टाइम ग्रेजुएशन में थे या जो ग्रेजुएशन से फ्री हुए थे, मास्टर्स में चले गए, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन्स ले रहे थे, तो उस टाइम सर GPT सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो आई थिंक सो आई वाज इन 5th सेमेस्टर जब GPT आया। उस टाइम सिर्फ पर्सपेक्टिव GPT के यूज़ करने के यही थे कि उसे असाइनमेंट लिखवानी है और उससे कुछ थीसिस लिखवा लेने हैं, कुछ अपने एनालिसिस लिखवा लेने हैं, कुछ उसको टेक्स्ट दे के उसको कुछ समरी लिखवा लेनी है। अगर मैं केमिस्ट्री कर रहा था तो उसको मैकेनिज्म्स पूछ लेने हैं, उसमें उसकी कोई हेल्प ले लेनी है, कोई फार्मूला है, कोई कैटलिस्ट है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कैन बी एनीथिंग। उस टाइम जो था वो पर्सपेक्टिव सिर्फ यही था, एक था। उसके बाद फिर GPT एडवांस हुआ, फिर और AI मॉडल्स मार्केट में आ गए, उसके बाद क्लॉड आया, डीप सीक आया, ग्रॉक आया,
और अब तो बहुत ज़्यादा एआई मॉडल्स हैं, इवन के एआई एजेंटिक एआई कोडिंग भी मतलब की जा रही है मार्केट में, और इस टाइम बहुत ज़्यादा इन है। मुझे याद है, मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब कोडिंग स्टार्ट की, मैंने जब डेवलपमेंट स्टार्ट की, उससे पहले मैं क्या कर रहा था। मैंने 2019 में फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट की। देन उसके बाद मैंने स्किल सीखी, वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग के बाद मैं वर्डप्रेस पे आया। ये बहुत आपको सुनने में बहुत छोटे से वर्ड्स लग रहे होंगे, शायद एक दो वर्ड लगा हो या एक दो लाइन लगी हो कि पहले ग्राफिक्स, उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग, फिर वर्डप्रेस, उसके बाद फिर मैं शॉपिफाई पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद फिर मैं कस्टम कोडिंग पे आया, एंड जो टेक स्टैक था वो लारावेल पीएचपी था। जैसे ये सुनने में आप लोगों को मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ लग रही होगी, बट देयर इज़ अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड दिस। इसमें कुछ लोगों के रोल हैं, कुछ मेंटोर रहे हैं, और कुछ दोस्त ऐसे रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स या दोस्त कह लें, बल्कि वो दोस्त मेरे लिए मेरी फैमिली से भी बढ़ के जिन लोगों ने मेरी लाइफ में वो रोल प्ले किए। तो इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियोज़ आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स अबाउट देम एज वेल। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं डेवलपमेंट की साइड पे आया कैसे। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास जॉब नहीं थी। जो हमारे कंट्री में सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन, तो मेरे पास जॉब नहीं थी। आई वाज जस्ट सर्चिंग अबाउट द जॉब। मुझे अकेडमीज में जॉब मिल रही थी उन्हीं प्रोफेसर्स के पास जिनसे मैंने ग्रेजुएशन की थी कॉलेज में। आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे सैलरी पैकेज क्या होगा और वर्क सिनेरियोज क्या होंगे, वो सारा आप मतलब एक आइडिया अज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से एक दिन मैं बैठा था और लेट बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी। तो मेरे पास एक क्लाइंट आता है किसी के रेफरेंस से कि मैंने ये वेबसाइट बनवानी है, और उस वेबसाइट का बजट डिसाइड हुआ 70,000 रुपए पाकिस्तानी। वो पैसे, वो बजट डिसाइड होता है, और मैंने उसको डन कर दिया कि ठीक है, ये आपकी वेबसाइट बन जाएगी। और मुझे अच्छे से याद है आज भी कि मुझे उस टाइम 35,000 की अर्जेंट ज़रूरत थी और 2 दिन में मुझे चाहिए थे। मैंने ऐसे उसे वैसे ही कह दिया कि मैंने कहा यार ऐसा है कि आप जो मुझे 70,000 में जो 50% पेमेंट है ना, आप मुझे एडवांस कर दें। एंड सीरियसली उसने मुझे जो 35,000 थे मुझे एडवांस भेज दिए। अब मैंने अकाउंट में एडवांस ले लिया, जो मुझे पैसे जहाँ ज़रूरत थे मैंने वहाँ लगा दिए। अब मैंने उसे टाइम ले लिया 10 दिन का कि 10 दिन में आपका जो प्रोजेक्ट है ये फाइनल हो जाएगा। वो एक वेबसाइट थी, उसका एक एडमिन पैनल भी था, फिर उसका सुपर एडमिन पैनल था, फिर यूज़र डैशबोर्ड था, मतलब वो सारी चीज़ें थी। एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट था, और मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस प्रोजेक्ट की पेमेंट कितनी लेनी होती है। मुझे जितने ज़रूरत है मैंने वही बोल दिया कि मुझे इतने ज़रूरत है, तो आपके प्रोजेक्ट पे इतने पैसे लगेंगे। और फिर उसके बाद मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी। जीपीटी पे गया, उससे प्रोजेक्ट डिस्कस किया कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का आइडिया है, क्लाइंट को ये चीज़ चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लूँगा। वो पॉज ये है कि अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि मैंने ये सारी स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से, मेरा मेंटोर कौन रहा है, मैंने कौन सी एकेडमी से ये चीज़ें जाके सीखी हैं सारी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मैंने किसी एकेडमी से, किसी इंस्टीट्यूट से, या ये जो आजकल गली गली में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जितने दिनों में वर्डप्रेस सीख लें, इतने दिनों में वेबसाइट सीख लें, इतने दिनों में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, ये मैंने कहीं से अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट ऐसे इंस्टीट्यूट से जाके मैंने ये चीज़ें नहीं सीखी। जितनी चीज़ें थी, चाहे वो ग्राफिक्स थी, चाहे वो वीडियो, चाहे वो फिर शॉपिफाई था, वर्डप्रेस था, या फिर कस्टम कोडिंग, या फिर मैं वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे हूँ। और माई नेक्स्ट गोल इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वो मैं काफ़ी अचीव भी कर चुका हूँ, वो ऐप डेवलपमेंट की तरफ है। वो सारी चीज़ें थी गूगल, जीपीटी, या कोई भी एआई मॉडल कह लें, और यूट्यूब। मैंने यहाँ से ट्यूटोरियल्स देखे, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया। अभी जैसे मैं आप लोगों के एक प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था, मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया। अब मुझे सीरियसली एट दैट टाइम, जब ये मेरा स्टार्ट था, मुझे उस टाइम आइडिया ही नहीं था कि लारावेल क्या होता है, पीएचपी क्या होता है। HTML का थोड़ा सा आइडिया था मुझे, CSS का नहीं पता था मुझे, और लॉजिक्स तो कोडिंग के छोड़ ही देना, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। मुझे इन सारी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। बस एक चीज़ का आइडिया था, गूगल से जवाब मिल जाएगा, यूट्यूब से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, और जीपीटी थोड़ा सा उन चीज़ों को मुझे एडवांस करके मुझे बता देगा, और मेरा जो क्वेश्चन हैं वो मेरे क्लियर हो जाएंगे जीपीटी। मैंने जाके एक टेम्पलेट ढूंढा, मैंने क्लाइंट को टेम्पलेट दिखाया कि मेरे पास एक ये टेम्पलेट है, और अगर आप मुझे अलाउ करें तो इस तरह का मेरे पास एक सिनेरियो है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बना के दे सकता हूँ। एंड एट दैट टाइम उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो ये सेम चीज़ चाहिए। और फिर मैंने कोड उठाया। वो कोड एक्चुअली मेरा बना हुआ नहीं था, वो एक टेम्पलेट था किसी का। तो मैंने वहाँ से टेम्पलेट उठाया, और टेम्पलेट के बाद मैंने उसको एडिट करना स्टार्ट किया। और ऑब्वियसली कोडिंग का टेम्पलेट है, लारावेल पीएचपी का टेम्पलेट है, तो उसको भी एडिट करने के लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, जो कि मेरे पास था नहीं बिल्कुल। खैर मैंने उसको इंस्टॉल किया, होस्टिंग पे डाला मैंने उसे। होस्टिंग डोमेन की भी एक लंबी स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो है कि हाउ AI चेंज माई लाइफ। तो मैंने जीपीटी से उसमें जो एरर्स आए, उसमें जो चीज़ें आई, आई वाज जस्ट कॉपी the thing and I was just pasting the thing in the chat of GPT, और मैं उससे मतलब के रीजनिंग क्वेश्चंस ये सारी चीज़ें पूछ रहा था।
तो हुआ यूँ कि 10 दिन की डेडलाइन थी, मेरा प्रोजेक्ट 8 दिन में कंप्लीट हो गया। 8 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो मैंने उससे क्लाइंट से रिमेनिंग पेमेंट ली। तो जिस तरह से मैंने उससे क्लाइंट से पेमेंट ली ना, तो मुझे मेरे माइंड में ना मुझे क्रेज़ बढ़ गया कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और जो चीज़ मैं चाह रहा था सेम वही चीज़ है। कोडिंग में, डेवलपमेंट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैंने चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट कर दिया, डेली बेसिस पे लर्न करना स्टार्ट कर दिया। मेरी लाइफ जस्ट इस तरह से स्टक होके रह गई थी। अभी भी समहाउ मेरी रूटीन यही है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ और मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने हूँ। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं भी है ना, मैं किसी ना किसी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बेशक वो मुझे प्रोजेक्ट पैसे नहीं दे रहा, लेकिन वो प्रोजेक्ट मेरी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। मैं डेली लर्निंग कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे लर्निंग कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक एक मैसेज कन्वे हो सके कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और ख़ास तौर पे इन 2025, जबकि ये जो टाइम है, लास्ट अगर मैं 3 महीने काउंट करूँ, 4 महीने काउंट करूँ 2025 के, और अभी ये 8वां महीना है। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि एआई इतना एडवांसमेंट की तरफ चला गया है, अगर आप इसे अडॉप्ट नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। सेम यही सिनेरियो मेरे साथ हुआ, मेरी लाइफ में हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएस केमिस्ट्री कर लिया। आई वॉज हंटिंग फॉर द जॉब्स, आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब्स ही नहीं। और अगर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कहीं पे कोई जॉब ढूंढ रहा था, तो कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी या कोई भी इंडस्ट्रियल जॉब थी, दे वर आस्किंग फॉर द एक्सपीरियंस, 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। जो फ्रेश ग्रेजुएट आपको एक्सपीरियंस कहाँ से ला के देगा? सेम ये सिनेरियो है। ये वीडियो खासतौर पे मेरी यूथ के लिए है और उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखें, अदरवाइज इस वीडियो को स्किप कर दें। उसके बाद एआई एजेंट्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डीपसीक लॉन्च हो गया, फिर ग्रॉक लॉन्च हो गया, फिर क्लॉड वगैरह और इनकी एजेंटिक एआई कोडिंग आ गई, वीएस कोड में इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद कर्सर एआई लॉन्च हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी, कोड एडिटर्स थे और इनकी हेल्प से मैंने अपने स्किल्स को पॉलिश किया। उसके बाद मेरे पास कोडिंग के मैंने वर्डप्रेस के क्लाइंट लेना बंद कर दिए। मेरे पास जो वर्डप्रेस का मैं काम करता था, मैंने कोशिश की कि मुझे इस तरह के क्लाइंट्स मिले कि जिनको मैं कस्टम कोडिंग से वेबसाइट बना के दूँ, उनके बैकएंड्स भी हों, उनके फ्रंट एंड्स भी डील कर रहा हूँ, उनकी एपीआईज भी मैं डील कर रहा हूँ। ये सारी जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा गोल क्या था, मैंने चीज़ों को किस तरह से लाइफ में अचीव किया है, और अपनी इस जर्नी में मैं यहाँ तक जहाँ पे अब स्टैंड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। वहाँ यहाँ पे मैं किस तरह से पहुँचा, और फिर एआई की हेल्प से मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी और अपना पोर्टफोलियो बनाया, अपना गिटहब पे प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके बाद क्लाइंट्स के काम करके दिए। फिर मुझे लगा कि हाँ, मैंने अब अपनी जब फील्ड को ट्रांजिशन किया है, अपनी फील्ड मैंने स्विच की है, केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हूँ, तो क्या अब मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ इन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस, या कहीं पे भी मैं जॉब कर सकता हूँ अगर मैं अपनी स्किल की बेस पे, नॉट ऑन द बेस ऑफ द डिग्री, क्योंकि डिग्री तो मेरी टोटली पोल्स अपार्ट, बिल्कुल डिफरेंट थी। वो केमिस्ट्री कहाँ और कोडिंग डेवलपमेंट कहाँ, जो सीएस और आईटी वालों की फील्ड है। हुआ यूँ कि मैंने इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दिए, डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जॉब सिक्योर भी कर ली। मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मेरा रिमोट इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन इंटरव्यू था, फिर मुझे फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, फिर मेरे प्रोजेक्ट्स देखे गए और मेरी कोडिंग सारी, मतलब कि सोर्स कोड देखे गए कि मैं कोडिंग किस तरह से कर रहा हूँ, और जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं, और जो मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो मैंने क्लाइंट्स के करके दिए, वो टोटल मतलब एक कंप्लीट पोर्टफोलियो था, और मैंने उनको दिखाया। एंड देन उसके बाद मैंने मज़ीद जो मेरे जो क्लाइंट थे उनको भी मैंने सिक्योर किया, और उनको मैंने मज़ीद उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो मेरे साथ प्रोजेक्ट्स अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ऑब्वियसली कोड मैंने बिल्ड किया था, और नेक्स्ट भी मैंने उनको देखना होता है, उनकी मेंटेनेंस है। तो मैं डे बाय डे खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं इंशाल्लाह इस चैनल पे कंटिन्यू, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो मैं इस वीडियो में अपनी जो मेरी पूरी जर्नी है एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ना ही मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा सकता हूँ एक ही वीडियो में। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह देयर विल बी सीरीज ऑफ वीडियो, इसमें इंशाल्लाह मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में भी बताऊंगा, जर्नी शेयर करने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी बताऊंगा, लीड जनरेशन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली अगर आपके पास स्किल है तो आप क्लाइंट कैसे अर्न कर सकते हैं, आपने क्लाइंट लाने कहाँ से। फाइवर और अपवर्क सिर्फ क्लाइंट लाने का जरिया नहीं है, मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ये भी बात ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अभी तक मेरा फाइवर और अपवर्क पे कोई भी अकाउंट नहीं है। बिलीव मैं क्लाइंट कहाँ से लाता हूँ, जो मैं फ्रीलांसिंग की बात, चलो जॉब तो हो गई ना, मैं फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाता हूँ, किस तरह से लाता हूँ, लीड्स मैं कौन से प्लेटफॉर्म से लीड्स लेके आता हूँ, प्रोजेक्ट्स लेके आता हूँ, इंशाल्लाह मैं इस कंप्लीट जर्नी में अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों से प्रॉपर्ली शेयर करूंगा। फॉर दैट थिंग stay connected with me, subscribe my YouTube channel for the latest videos as well। इंशाल्लाह I will try my best कि जो वीडियो का गैप था वो मैं रिमूव कर दूं, और कंटिन्यूसली जो मैंने अब सीरीज स्टार्ट की है, ये जो जर्नी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन चेंज योर लाइफ, तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू दिस।